पहले क्या कर लेते हैं, कंपनी हम बना लेते हैं। कंपनी बनाने के साथ साथ उसमें मेनू अवेलेबल करना होता है और मेनू अवेलेबल करने के बाद हमें पे हेड देना होता है। जो भी पे हेड हम देंगे वो पे हेड बेसिक सैलरी के अंतर्गत में ही पास कराएंगे। सेकेंड ऑप्शन उसमें कुछ डिडक्शन का पार्ट होता है और कुछ अर्निंग का भी पार्ट होता है, तो अर्निंग और डिडक्शन का पार्ट भी हम देखेंगे। पहला काम हम क्या कर लेते हैं, कंपनी हमें क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी हम बना लेते हैं, पेरोल के नाम से ही हम कंपनी बना लेते हैं और यहाँ स्टेट हम इसका एंटर करके और यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। पहला काम मेरा कंपनी बन के तैयार हो गया। सेकेंड में हम यहीं से मीनू इनेबल करना चाहते हैं, तो यहाँ से पेरोल वाला मीनू को हम क्या कर लेते हैं, यहीं से एस हम कर लेते हैं और यहाँ पे दिया है कि पेरोल स्टेटरी टैक्सन अगर देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, तो भी हम दे सकते हैं। अगर हम फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं, अन्यथा वैसे एक्सेप्ट हम करना चाहते हैं एक्सेप्ट हम कर सकते हैं। चलो पहला काम हम यहाँ से क्रिएट में आते हैं। क्रिएट में आने के बाद से हमें बनाना है यूनिट। यूनिट हम बनाएंगे मिनट और मिनट को एंटर हम कर दिए। उसके बाद HRS हम बनाएंगे और HRS हम कर लिए। बैक हम करेंगे और यहाँ पे टाइप में कंपाउंड सेलेक्ट करेंगे। HRS ऑफ 16 मिनट हम यहाँ से ले लेंगे और 60 मिनट को हम क्या कर देंगे, यहाँ से पास करा देंगे। पहला काम हो गया। दूसरा काम हम यहाँ से ले लेते हैं अटेंडेंस। हम प्रोडक्शन टाइप हम लेते हैं। अटेंडेंस में जैसे कि लीव होता है, तो लीव अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको क्या हम करते हैं, तो लीव विदाउट पे, यानी लीव अगर करेगा तो उसका बिना पैसे का हम उसे चूंकि क्या कर देंगे, पे कर देंगे। उसके बाद ओवर टाइम अगर वो करता है तो ओवर टाइम करने के लिए हम क्या करेंगे, कि प्रोडक्शन और HRS का 16 मिनट यानी घंटे के हिसाब से काम करेगा तो उसके हिसाब से हम उसे पास करा देंगे। तीसरा हम आते हैं ग्रुप हम बना लेते हैं, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, यहाँ से रिपेयरिंग डिपार्टमेंट, सबका अलग अलग डिपार्ट होता है। हम एक बना दिए हैं सेल्स डिपार्ट का, ये हम बना दिए कि एक कोई मेरा एम्प्लॉई है जो कि सेल्स डिपार्ट में काम कर रहा है। इसके हम कर लिए और यहाँ से हम बना लेते हैं अब पे हेड बनाना है। जो भी हम काम करेंगे पेरोल मास्टर के अंतर्गत हम करेंगे। पे हेड में आते हैं और पे हेड में देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं बेसिक सैलरी हम बनाते हैं। बेसिक सैलरी का जो भी मेरा पार्ट है वो बेसिक सैलरी अर्निंग का पार्ट है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा यहाँ से, और यहाँ से हम एंटर बटन प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर दिए। इसके बाद से टीए जो उसको मिल रहा है, टीए अर्निंग का पार्ट है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा और यहाँ से टीए जो मिलेगा कंप्यूटर वैल्यू लेंगे और यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग का स्पेसिफिक फार्मूला, वो बेसिक सैलरी का जो भी मिलेगा हमारा बेसिक सैलरी का टोटल 15% हमारा जो टीए मिलने वाला एंटर करके हम एक्सेप्ट कर दिए। उसके बाद से ले लिए टीए अर्निंग का पार्ट है, ये भी हमारा चूँकि आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और टीए भी हमारा कंप्यूटर वैल्यू में आ जाएगा और यहाँ से हम ले लिए स्पेसिफिक फार्मूला और ये भी बेसिक सैलरी का, केवल बेसिक सैलरी का ये 15% है हमारे सामने। उसके बाद हमारे सामने है HRA जो कि है अर्निंग का पार्ट, ये भी है यहाँ से, और ये चूँकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा और यहाँ से कंप्यूटर वैल्यू, यहाँ से हम ले लेते हैं बेसिक फार्मूला और बेसिक सैलरी का ये जो मिलने वाला हमारे सामने 18%। यदि मान लेते हैं कि परसेंटेज कम अथवा बेसी अगर या लिमिट लगा दिया गया, जैसे अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 20,000 रुपया है तो उसको हम चूँकि परसेंटेज 5% देंगे। 20,000 से लेकर 40,000 वाला है तो 20,000 से लेकर 40,000 वाले के लिए हम 10% दे दिए। 40,000 से ऊपर जितना भी जाएगा उसके लिए हम 15%। ये लिमिट भी अगर आप लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे जो क्वेश्चन में दिया है कि डायरेक्टली उसने पे परसेंटेज देना है तो यहाँ से 0 हम लगा के यहाँ पे जो परसेंटेज हम लगा रहे हैं वो डायरेक्टली हम लगा रहे हैं 18.55 और यहाँ से एंटर करके हम इसको क्या कर लेते हैं, ये HR हो गया। उसके बाद हम ले लेते हैं रिव्यूसमेंट। जो रिव्यूसमेंट है वो रिव्यूसमेंट चूँकि कंपनी का अर्निंग का पार्ट है। ये चूँकि होता क्या है कि कंपनी के एम्प्लॉय जो भी अपना काम करता है और काम करने के साथ साथ अपने पॉकेट से जो भी ये अमाउंट देता है वो रिव्यूसमेंट के अंतर्गत जाता है। कभी ये कम रहता है, कभी ये ज़्यादा भी। इसके बाद हम बना लेते हैं ESI यानी एम्प्लॉय सर्विस इंश्योरेंस। कंपनी में कोई व्यक्ति अगर काम करता है तो उसके एम्प्लॉय की सैलरी से चूँकि क्या हो जाएगा तो पैसा डिडक्ट हो जाएगा जो मेडिकल अलाउंस के लिए होता है। ये चूँकि कंपनी में सैलरी से पैसा कटता है तो ये ESI का भाग होगा और ESI में हम ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम ले लेते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं कंप्यूटर वैल्यू और कंप्यूटर वैल्यू में यहाँ से स्पेसिफिक फार्मूला और ये बेसिक सैलरी का कितना परसेंट कटे, बेसिक सैलरी का 0.75% इसके बाद हम ले लेते हैं लीव। अगर कंपनी में लीव करता है तो क्या होगा, तो लीव करने पर छुट्टी होता है यानी डिडक्शन होगा एम्प्लॉय की सैलरी से। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम आते हैं और यहाँ से चूँकि क्या कर लेते हैं ऑन अटेंडेंस और यहाँ से ले लेते हैं लीव और लीव में डे वाइज हम लेके यहाँ से क्या करते रहे नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ से एक्सेप्ट हम करके एक्सेप्ट कर लिए।
ओवर टाइम अगर करता है तो क्या होगा, ओवर टाइम भी अगर यहाँ से करता है तो अर्निंग का पार्ट रहेगा। ओवर टाइम कभी कम अथवा कभी ज़्यादा भी होता रहेगा, वेरिएबल रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, और यहाँ पर प्रोडक्शन हमारे सामने आ जाएगा। प्रोडक्शन हम ले लेंगे और प्रोडक्शन में HRS आपको जो हम बनाए थे वहाँ से हम क्या करा देंगे, पास इसको हम करा देंगे। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा बोनस भी हमें चूँकि कंपनी में मिलता है, तो बोनस कंपनी अर्निंग का पार्ट है। बोनस एक प्रकार से फिक्स है, इतना हमें मिलना ही मिलना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ से ले लेते हैं फ्लैट रेट। फ्लैट रेट और कब मिलेगा तो मंथली में मिलेगा, मंथली वाइज हम यहाँ से चूँकि क्या कर लेते हैं एक्सेप्ट कर लिए। DA HRA बोनस, ESI मेरा बन गया, रिविसमेंट भी मेरा बन गया। एक और हम बनाएंगे सैलरी पेएबल का, ठीक है। सैलरी पेएबल हमारा चूँकि क्या आ जाएगा कि नॉट एप्लीकेट हो जाएगा और करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा, करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा। करंट लाइबिलिटीज पे हम यहाँ से लेके एमएस एंटर कर लिया। और एक और मेरा रहेगा पीएफ का। पीएफ का जो हम बनाएंगे, पीएफ चूँकि कंपनी के एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्शन होगा और चूँकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी आ जाएगा। और यहाँ से हम ले लेते हैं कंप्यूटेड वैल्यू। कंप्यूटेड वैल्यू में हम ले लेते हैं स्पेसिफिक फार्मूला, और यहाँ से ये बेसिक सैलरी का कितना परसेंट कटेगा, तो बेसिक सैलरी का डायरेक्टली 10% कटेगा पीएफ। और यहाँ से लेने के बाद हम इसको क्या करने के बाद से सबसे पहले हम बनाएंगे एक इम्प्लॉय अब बना लेते हैं। अब इम्प्लॉय में हम आते हैं, मान लेते हैं मोनिका दास। मोनिका दास हैं, ये हमारी चूंकि कौन से ग्रुप में काम कर रही है, तो सेल्स ग्रुप में काम कर रही है। यहाँ से इनकी सैलरी डिफाइन हम कर लेते हैं, तो सैलरी डिफाइन बेसिक सैलरी यहाँ से ले लेते हैं। बोनस यहाँ से हर महीने कितना देना, 2000 देना। DA ESI HRA, और यहाँ से हम चूँकि क्या कर लेते हैं, लीव अगर एक दिन करते हैं तो 480 रुपये कटेगा। यहाँ से हम ओवर टाइम ले लेते हैं, अगर ओवर टाइम करते हैं तो 80 रुपये घंटा मिलेगा। और बाकी इनको PF रिव्यूसमेंट और DA, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से क्या कर लिए, पास करा दिए। पास कराने के बाद से इनकम लिस्ट हम करके कंपनी के जो भी एम्प्लॉय है उनका संपूर्ण डिटेल्स यहाँ से हम डाल सकते हैं। अगर बैंक का डिटेल्स भी डालना है तो यहाँ से बैंक का डिटेल्स भी ये सब करके क्या कर सकते हैं, बैंक का डिटेल्स भी हम डाल सकते हैं। यहाँ से Ctrl A बटन करके हम एक्सेप्ट कर लिया। एक हमारी चूँकि एम्प्लॉय बन गया। अब रही बात एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगाना है, तो अटेंडेंस लगाने के लिए हमें चूंकि क्या करना है, F10 वाउचर प्रेस करना है। और F10 वाउचर प्रेस करने के साथ साथ हमें चूंकि क्या करना है, अटेंडेंस हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। अटेंडेंस सेलेक्ट करेंगे, बट यहाँ पे आपको भी बता दें कि एजुकेशनल मोड में डेट चेंज नहीं होता है, जबकि मई महीने का अटेंडेंस अच्छा से सेलेक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं कि F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 31/5/2022। कहने के हिसाब से 31/5/2022 को हम उनकी अटेंडेंस लगा रहे हैं, वो मई महीने में काम किया नहीं, 1/5 से लेकर और 31/5 तक काम किए हैं, इसलिए हम 31/5 से लेके हैं, यानी 1 मई से लेकर हम उनकी जो की अटेंडेंस लगा रहे हैं और 31/5 तक लगाएंगे, यानी 30 दिन के लिए लगाएंगे। यहाँ पे हम जब आ रहे हैं मोनिका का हम सेलेक्ट कर रहे हैं, लीव कितना दिन है तो 4 दिन है, और मोनिका का ओवर टाइम हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 80 दिन मोनिका का करके हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एक्सेप्ट करने के साथ साथ अब हमें चूंकि क्या करना है कि कंट्रोल के साथ अभी एक हम वाउचर बना लेते हैं पेरोल का। यहाँ से हम आ जाते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, और क्रिएट करने के बाद से एक यहाँ पे हम वाउचर चूंकि हम बनाएंगे, वाउचर हम बनाएंगे पेरोल वाउचर, और पेरोल वाउचर को हम अंडर में दे देंगे पेरोल। और पेरोल यहाँ पे हम आने के साथ साथ यहाँ पर हम दे दिए सैलरी स्लिप के नाम से एक हम बना दिए और एंटर किए इन द लिस्ट और सैलरी पेबल वाला यहाँ से चूंकि पास करा दिया, पास हो गया। अब चूंकि हमें गेटवे ऑफ टैली में आना है और यहाँ से कंट्रोल के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ F4 बटन प्रेस करने के साथ पेरोल वाउचर, और नीचे हम ले लेंगे क्लास में सैलरी स्लिप। क्लास अभी हम सैलरी स्लिप हम बनाए थे। यहाँ से आने के बाद से पुनः यहाँ पे हमें Ctrl F करना है, ऑटो फिल यूजर डिफाइंड, किस मंथ की हम सैलरी बना रहे हैं, किस डेट से किस डेट तक, वो डेट हम सेलेक्ट करेंगे, किस पार्टी का हम बना रहे हैं, और यहाँ से एम्प्लॉय नेम क्या है। यहाँ पे उनकी बेसिक सैलरी जबकि हमें आ रहा सामने आ जा रहा फिल करने के लिए, तो 45,000 रुपये उनकी बेसिक सैलरी है, और 4580 उनका चूंकि क्या है, रिव्यूसमेंट है। रिव्यूसमेंट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, और रिव्यूसमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एंटर हम कर लिए। अब पुनः यहाँ पे कंट्रोल के साथ F5 बटन हम प्रेस करेंगे पेरोल, और यहाँ से हम आ जाएंगे। अब हम सैलरी लेंगे, इससे पहले हम चूंकि यूजर डिफाइन लिए थे, अब हम सैलरी लेंगे, और सैलरी लेने के बाद से यहाँ से एंटर कर लिए, और एंटर करके यहाँ से देखिए एक्सेप्ट हम कर लिए। ये ऑलरेडी हमारे सामने चूंकि क्या हो गया कि सैलरी स्लिप ये पोस्टिंग हम कर दिए, वाउचर हम कर लिए। यहाँ से अभी हम आ रहे हैं तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं,
ऑल्ट यहाँ से डिस्प्ले अगर हम चेक करना चाहते हैं तो डिस्प्ले भी चेक कर सकते हैं। डे बुक हम चेक कर सकते हैं तो डे बुक में हमारे सामने इतना काम हुआ है। पेरोल अगर स्लिप उस व्यक्ति का हम देखना चाहते हैं तो पेरोल का हम देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को दिखा दे कि यहाँ से डिस्प्ले में आइएगा, यहाँ से अकाउंट बुक में आइएगा और लेजर में आइएगा। लेजर में बेसिक सैलरी देखिए 45,000 दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सैलरी पेएबल को जब हम पेमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 73,070 हमें सैलरी पेएबल वालों को हमें पेमेंट करना पड़ेगा। टोटल पैसा 73,070 हमें करना पड़ेगा। जबकि अभी यहाँ से हम इनकी रिपोर्ट हम दिखा दे रहे हैं तो रिपोर्ट हमारे सामने यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट मिल जाएगा डिस्प्ले डे बुक में। ये स्लिप और किसका, मोनिका दास का स्लिप हम देखना चाहते हैं। आज लेडी हमारे सामने यहाँ से देखिए 73,070 रुपये यहाँ से हमारे चूंकि क्या आ जा रहा है, ये स्लिप बन के तैयार हो जा रहा है। इसको प्रिंट करने के लिए ऑल्ट के साथ पी करेंगे, करंट हम करेंगे और यहाँ से प्रीव्यू आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये इम्प्लाई की सैलरी चूंकि स्लिप तैयार हो गई। यहाँ पे इम्प्लाई का डिटेल्स यहाँ पे संपूर्ण आ जाएगा, कितना दिन लीव किए, कितना दिन यहाँ पे ओवर टाइम किए, बेसिक सैलरी क्या है, टीए DHR जोड़ के टोटल इनका इतना पैसा मिला है। कटौती का जो भी भाग है उनका कटौती का भाग हो रहा है, इतना कटौती का भाग हो रहा है और यहाँ से पैसा चूंकि इनको क्या मिल जाती है 73,070 इनको मिल रहा है। यहाँ पे एक्चुअली जो पैसा यहाँ पे दिखा रहा है 45 का 45, यहाँ पे 74 यहाँ पे दिखा रहा है। जबकि यहाँ पे लीव का पैसा यहाँ पे नहीं क्रॉस किया है। लीव वाला पैसा जनरली कटेगा ही तो कटेगा, तो इसलिए लीव का पैसा काटने के बाद से नेट अमाउंट जो पे होगा उनको कितना होगा 73,070 हो गया अमाउंट पे। ठीक है, स्किप कर लेंगे और स्किप करने के बाद से हम यहाँ से देख लेते हैं। रही बात अगर पेमेंट हम करना चाहते हैं तो हम पेमेंट, अभी तो हम सैलरी स्लिप हम दिए मोनिका दास को, तो मोनिका दास को हमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम जो भी पेमेंट हम करते हैं वो जो सैलरी पेएबल वाला है पेमेंट उसको हम कर लेते हैं। F5 हम बटन प्रेस किए, कैश के माध्यम से हम पेमेंट करना चाहते हैं तो कैश हम ले लेते हैं और कैश में जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कैश में हम सेलेक्ट करने के साथ साथ यहाँ से अगर कैश में ओपनिंग हम डायरेक्टली हम डालना चाहते हैं, जैसे 5 लाख रुपये हम ओपनिंग दे दिए तो यहाँ से कंट्रोल के साथ 3 बटन प्रेस कर दिए, 5 लाख आ गया। और सैलरी पेएबल वाले में देखिए 73,070 यहाँ से हम पेमेंट हम कर दे रहे हैं। मोनिका दास के सैलरी आ गया यहाँ से और यहाँ से क्या कर दिए पेमेंट हम कर दिए। अभी बैलेंस शीट में हमारा तो यहाँ से देखिए हमारा टोटल लॉस यहाँ पे दिखा रहा है कि करंट एसेट मेरे पास इतना मेरे पास पड़ा हुआ है। तो जो भी हम काम हम करते हैं यहाँ पे सैलरी स्लिप हम बनाते हैं तो इम्प्लाई की सैलरी स्लिप बनाने के साथ साथ और उनको ये भी देखना होता है कि पे हेड में कितना परसेंट कट रहा है, कितना परसेंट नहीं कट रहा है, इसका भी ध्यान देना होता है। इम्प्लाई की संपूर्ण डिटेल्स डाल कर पेरोल शीट अगर हम बनाना चाहें तो इजीली हम